ऐसा कभी नहीं हुआ था और शायद किसी ने ऐसा एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि संसद में ये सब भी हो सकता है। जो लोग हमें रिप्रेजेंट करते हैं, जिनको हम चुनकर संसद तक पहुंचाते हैं, वो भी इस तरह की हरकत कर सकते हैं। मेरा सवाल ये है अनिल जी आपसे, तेलंगाना को लेकर कितने लंबे समय से लगातार ये जद्दोजहद जारी है, ये हमने देखा है। और मैंने पहले भी कहा कि वाईएसआर रेड्डी की अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि अलग तेलंगाना को वो समर्थन देते हैं, बाद में उन्होंने काम नहीं किया। उनके बेटे पूरी तरह से वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और पूरी तरह से खिलाफ हैं इस बात के। जिस तरह की पॉलिटिक्स अभी नजर आ रही है एक पक्ष में, और एक जो चुनौतीपूर्ण सामने एक बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ है, कितनी मुश्किलें हैं, किस तरीके से इस पूरे आंदोलन को खत्म किया जाएगा, किस तरीके से बंटवारा हो पाएगा? देखिए, मुझे लगता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू माय तेलंगाना फ्रेंड्स जी, सो दैट दे अंडरस्टैंड बेटर, इसलिए आई विल स्पीक इन इंग्लिश अ लिटिल बिट. It seems all a game of power to me. When you talk of the common man, surely you can't, you don't mean that there is no common man in Simandra. TRS was specially formed to represent you people politically in the highest forum. Your people have been MPs. You are affluent region, are you not? Yes, sir. You have 10 districts, Simandra has 14. Yet you are more affluent than them. If you were neglected so much, how could you become so affluent? अगर आप neglect हुए होते तो आज आपकी ये स्थिति इतनी अच्छी संपन्न कैसे होती? मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे ये सारा खेल सिर्फ पावर का लगता है और कुछ नहीं. No, sir. We are totally not agreeing with it. It is not a power game at all. This is a people's anguish. Since long years they are fighting for the cause, and so many people are sacrificed. Literally, they died on the open dais. Suicide notes were written. It is an admitted fact in our Delhi also, in Andhra Bhavan, he committed suicide. Nobody can deny it. It is admitted fact. With evidence, documentary proof, we come here. And another thing is also we are want to enlighten you that the people are sacrificed so many years and suffered so many years. Because of that only the TRS was coming to existence. And it is not only TRS effort. It is a people anguish. People are intent to separate statehood for Telangana region. Since long years they are fighting for the cause. Earlier also Chenna Reddy, because of there was in that 1969 also, that directly people was shot dead. जयवीर इसको आंसर करना चाहते हैं। जी जयवीर जी, देखिए मुझे लग रहा है हम थोड़ा मुद्दे से भटक रहे हैं। जब भी कोई फैसला लिया जाता है उसको आप राजनीतिक रंग दे सकते हैं, वो आप एवरीबडी हैज द राइट। हर फैसले के कुछ लोग खिलाफ होते हैं, कुछ हक में होते हैं। ठीक है, प्रो तेलंगाना लोग कहते हैं उनको रिक्रूटमेंट। बात यह है हम डिक्टेटरशिप नहीं, हम एक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है। जब भी हमारे खासियत ये है हम एक दूसरे से डिसएग्री कर सकते हैं, पर एक फैसला लेने का हमारे संविधान ने प्रोसेस दिया है कि आप पार्लियामेंट में बिल लेके आइए, आप बहस कीजिए, आपकी ऑब्जेक्शन है वहां रखिए, पर डिसरप्शन का कॉन्सेप्ट हमारे संविधान में नहीं है। सिर्फ एक बात की अगर कोई मुखालफत है, कोई खिलाफ है, उसको सॉल्व करने का तरीका हमारे संविधान ने दिया है, पर अगर आप उसको चलने नहीं देंगे, आप हमारे देखिए अगर हमने 100 से ऊपर ज्यादा बिल इंट्रोड्यूस किए, मॉनसून सेशन उठा लीजिए, विंटर सेशन उठा लीजिए, उसके पहले सेशन उठा लीजिए, बहस कीजिए, डिसरप्ट क्यों कर रहे हैं? आज तेलंगाना का अगर मुद्दा है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए जयवीर कि आप क्या ठीक से कन्विंस नहीं कर पाए अपने ही मुख्यमंत्री को, जो खिलाफ है इस बिल के, जो खिलाफ है अलग राज्य के? देखिए कांग्रेस ने अपना स्टैंड बिल्कुल क्लियर किया हुआ है तेलंगाना मुद्दे पे। तेलंगाना जरूर बनेगा। वहां के लोगों की जो प्रॉब्लम्स है हमने सुनी है, जो प्रोज एंड कॉन कांग्रेस पार्टी ने वे किए। अगर जो एमपीज ने नो ट्रस्ट को, उनके खिलाफ हमने एक्शन भी लिया है। बाद में वहीं वापस दोबारा लेके आऊंगा। प्रोज एंड कॉन्स है आपकी, मैं ये नहीं कह रहा जो कह रहे तेलंगाना नहीं बनना वो बिल्कुल ही गलत है, जो कह रहे बनना चाहिए वो बिल्कुल ही सही है, पर उस बात का फैसला कभी ना कभी तो होगा। वो फैसला पार्लियामेंट में होगा। आप उस फैसले को आगे बढ़ने दीजिए। राजवीर, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस कोई इंडिविजुअल, कोई एक आदमी है या पार्टी है? और
पार्टी एक आदमी से नहीं बनता, पार्टी लोगों से कांग्रेस बनता है। पार्टी एक पार्टी है, एक पार्टी है जिसमें बहुत सारे एमपी हैं, नहीं, अलग अलग स्टेट में राज्य हैं जहां एमएलए भी हैं, कांग्रेस चीफ मिनिस्टर भी हैं, और आपके अपने ही लोग आपके अगेंस्ट हैं। तो ये पार्टी का ऑर्डर हो गया, ये कोई हाईकमान का ऑर्डर। बेसिकली देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको समझना पड़ेगा, घर में भी एजिटेशन कब होता है? जब कम्युनिकेशन बंद होता है। जी। जब आप बातचीत का रास्ता बंद कर देते हो तभी इस तरह की स्थितियां पैदा होती है। आप जब अपने घर के लोगों को ही अगर कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे हो, अपने एमपी को, अपने चीफ मिनिस्टर को और लोगों को, जो लोग आज हमारे भाई साहब ने कहा कि पिछले 50 साल से लड़ रहे हैं, उनकी लड़ाई तेलंगाना की लड़ाई चल रही है, उन लोगों को आप कॉन्फिडेंस, एक तरफ आप डिसीजन लेते हो, एक पार्टी को आपने डिसीजन अपना सुना दिया कि भैया ये मेरी हाईकमान का ऑर्डर है और आपको फॉलो करना है, और उसी का नतीजा ये है। दूसरी बात, आपने समय जो चुना है, क्या आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सबके पास जाकर उनसे बातचीत कर सकें, उनसे राय ले सकें, उनको समझा सकें, उनको एक रास्ता बता सकें, एक बीच का रास्ता अपना सकें? लेकिन आपने कम्युनिकेशन बंद कर दिया। आपको जल्दी है जी, मुझे इलेक्शन से पहले ये काम खत्म करना, निपटाना है। देखिए, इंटेंशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ 30 सेकंड लूंगा इस बात का जवाब देने के लिए। मुझे इस बात की हंसी आती है जब बीजेपी कांग्रेस को कहती है कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। कम्युनिकेशन के ये मास्टर नहीं है, तभी इन्होंने अपने भीष्म पितामह लीडर को एलके आडवाणी को कम्युनिकेट नहीं किया और बाहर खड़ा कर दिया केशव पटेल। दूसरा, अगर इनको ये सब प्रॉब्लम्स हैं, ये अपना तेलंगाना पे स्टैंड क्लियर करें। आज ये कह रहे हैं पार्लियामेंट पे सपोर्ट करेंगे, उधर ही जो एक्सपेल्ड एमपीज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। ये अपना स्टैंड तो क्लियर करें। एंड ऑफ द डे ये जो मिर्च फेंकने वाली बात हुई है, ये किसने किया है? ये आपके लोगों ने किया है या बीजेपी ने किया है? आप ये सवाल पूछिए अपने आप। मेंबर पार्लियामेंट ये एल राजागोपाल एक्सपेल्ड मेंबर पार्लियामेंट थे, जिनको कांग्रेस पार्टी ने 2 दिन पहले एक्सपेल किया था। आपको ये बात, अगर आपको इतनी प्रॉब्लम थी, बीजेपी ने आज उस बात का प्रोटेस्ट क्यों किया जब सस्पेंशन की बात आई, और बाद में अपना मोर्चा बदल लीजिए? नहीं, मैं आऊंगी आपके पास भी राजीव जी, लेकिन पी मोहन राज कुछ कहना चाहते हैं जी। This is completely, they want to divert the situation actually. Rajgopal ji, he is having Lanco Hills, Lanco Industries, he is having 16,000 acres of the land in Andhra Pradesh. One thing. One more thing is, the BJP also giving the 2004, the government ruling nearly 6 years. They are also promising Telangana. And Congress also promising Telangana. And YSRCP also, Jagan Mohan Reddy also giving the letter also Telangana. JP also giving Telangana. TDP also, Chandrababu Naidu also giving them. Why they are taking U-turn? Integrity is hold complete. They are not starting their word. They are not honoring their word. They want completely mischief rule. Now what is going on this day, Parliament? They are attacking their knives and pepper. What is the behavior actually? 70 years Telangana people agitation is calm going on. They are very peace of mind. They are going very innocent people. They are sacrificing so many lives. There is a single day not happen. Any attacking also not happen. Any rash word also not again. They want to simply sacrifice the life. There is no leader for Telangana. The Jagan Mohan Reddy, Andhra. And Kiran Kumar Reddy, Andhra. Chandrababu Naidu, Andhra. So many people, even Rajshekar Reddy, Andhra. They are selling the lands. Huge lands they are selling, important Telangana people lands. And particularly, they are not respecting the nation. The Kiran Kumar Reddy having the land, the forest gambler he was. Now Andhra Pradesh having 14% forest only. All the deforestation. Why? Because AP having, Chitturu having red sandalwood. They are cutting and sold so many deforestation is going on still also. We are having the acts, 1956 acts, 1963 acts. They are not respecting the acts. They want लूट दिया, पूरा लूट दिया तेलंगाना। मैं आपको अभी बताता हूं जो पूरी प्लान का, जो सुषमा जी ने भी ये बात कही है कि पूरी प्लान का कांग्रेस वाज वेरी मच वेल अवेयर। कांग्रेस को ये बात पूरी तरह से पता थी कि डिसरप्शन होना है। उन्हें इस बात की रिपोर्ट थी। वो सोच रहे थे, उन्हें ये उम्मीद थी कि वो झटके में सुशील कुमार सिंधे जी को घेर के बेसिकली कमलनाथ जी और इस तरीके से बिल को पेश कर दिया जाएगा, बाकी पीछे से लोग चिल्लाते रहेंगे। लेकिन ये उनके एज पर प्लान जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया और चीजें कुछ जरूरत से ज्यादा हो गई। फिर आप आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली रियली मैं जवाब लूंगी। हुआ बेसिकली वहां पे। मैंने कहा ना कि जब ऑनेस्ट इंटेंशन की बात होती है, अगर आप अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में लेके काम करना चाहते हो, आप रियल काम करना चाहते हो। बीजेपी इस बात पे सपोर्ट कर रही है तेलंगाना के लोगों का और बीजेपी ने क्लियर स्टैंड बता दिया है अपना। ठीक है, तो इसमें बीजेपी को बेसिकली आप अपने लोगों को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो। कहते हैं घर में लड़ाई है और दूसरे को दोष दे रहे हो बेसिकली। नहीं, मैं जयवीर, यू नीड टू पुट योर हाउस इन ऑर्डर। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने घर को संभालिए,
मैं ठीक है? जयवीर से और जवाब देश लूंगी। की इतनी बेइज्जती होने से बचाइए। ये जो हो रहा है आने वाले दिनों में, धरना और एजिटेशन हर जगह चल रहा है। वाकई में एक काला दिन ठीक है, नजर आ रहा है। जयवीर, हाँ। मैं जवाब लूंगी आपसे भी और बात इस बात पर भी करेंगे कि क्या अगर हम उनको जिस तरीके से सांसदों ने आज व्यवहार किया है, जिस तरह की उनकी हरकत आज संसद में नजर आई है, अगर एक कड़ा संदेश देने की हम कोशिश करें, कड़ा मैसेज देने की कोशिश करें कि अगर इस तरह की हरकत होगी तो आप जिंदगी भर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या फिर कुछ और पनिशमेंट इस पर रखें, तो क्या इस तरह की हरकतों को हम रोक सकते हैं? क्योंकि लोकसभा हो या विधानसभा हो, हर दिन आए दिन इस तरह की तस्वीरें नजर आती रहती हैं। बात करेंगे इस पर भी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं अनिल जी आपसे सवाल करना चाहूंगी, जिस तरह की हरकत आज हुई है, पहले हम उस पर बात कर लेते हैं कि मीरा कुमार ने क्या कहा, हमने सुना। उसके बाद तमाम जो हमारे बड़े बड़े नेता हैं, सबने सवाल उठाए। सवाल लोगों के मन में इसलिए भी आ रहे हैं कि आपको हम रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं, आपको चुनकर हम संसद तक भेजते हैं और आप बहुत स्पेशल हैं क्योंकि देश की संसद में आप बैठे हैं, देश को चलाने वाले आप लोग हैं। इस तरह की अगर हरकत करेंगे तो क्या मैसेज लोगों के बीच जाएगा? मेरा सवाल ये कि क्या कोई ऐसा कानून नहीं लाना चाहिए कि अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो आपके लिए ये पनिशमेंट होगी, आप जिंदगी में कभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, या कुछ और पनिशमेंट? क्योंकि ये सिर्फ आज लोकसभा में हुआ है, इससे पहले हम विधानसभा में कुर्सियां मेज चलते हुए, माइक खींचते हुए, हंगामा करते हुए कई बार अपने नेताओं को देख चुके हैं। देखिए, ये बिल्कुल सही है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि आप क्या किस टाइप का प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं जी। अगर लोकसभा में ये होगा तो कल को विधानसभा में क्या हो, कल्पना करना मुश्किल नहीं है। पर मैं फिर एक बात कहता हूं कि देखिए, ये छोटा सा आखिरी सत्र है इस गवर्नमेंट का जी, तो इसमें एक्चुअली जो हो रहे हैं ड्रामा पिछले कुछ दिनों से, दोनों पक्ष कुछ आफ्टर ऑल उन्होंने अपने वापस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है। सीमांध्रा वाले अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स को ये बताना चाहते हैं कि देखो, हमने इसे रोकने के लिए पूरी एफर्ट किया। तेलंगाना वाले ये बताना चाहते हैं कि भाई हमने बनाने के लिए पूरा एफर्ट किया जी। तो कुछ तो इसमें मैं मानता हूं कि थोड़ा ट्रम्प टप है, पर बुनियादी ये बात है कि एमपीज कोई भी इस सेशन के रिमेनिंग टाइम में इंटरेस्टेड नहीं है। वो कहते हैं कि हम अब वापस अपने एरिया में जाएं, चुनाव सिर पे है, हम अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी संभालें। आधों को तो ये डर है कि हमारी टिकट होगी भी या नहीं भी होगी। बेहतर केंद्र सरकार के लिए ये है कि वोट ऑन अकाउंट लें बजट का और हाउस को साइनेडाइज करें। ये हाउस मुझे नहीं लगता कि इन परिस्थितियों में चल सकता है। नहीं, सब वो हम वो एडमिट नहीं कर रहा है, वो गलत है, समझना भी गलत है। क्या है बोलो तो आज जो हो गया ना, वो कंपलसरी देखना पड़ेगा। ये संसद में क्या हो रहा है, उधर तेलंगाना में लोगों को क्या कर रहे हैं मालूम पड़ जाएगा। Minimum, the educated should understand the situation prevailing in the Telangana area. Telangana people, all respect, exploited by the Andhra people. Andhra, particular, not people, not only rulers. That too, tycoons, business tycoons became rulers. That's why they are wanted to continue the united Andhra Pradesh. It is not at all the intention of the common man. The common man outrightly supporting the cause of the Telangana statehood for Telangana region. This must be understood by the people of all the regions in all over India. The situation has to be understood. The BJP in संसद में क्या बोले, बोलने को भी ताकत रहना है। क्या है बोलो तो कल का दिन क्या संसद में क्या होगा, सुषमा स्वराज क्या बोले, बोनम बोलता उसका तेलंगाना में है, बोनम चढ़ के सर पर रख के हम तेलंगाना के प्राइवेट बिल लाने को तैयार है, कांग्रेस को अगर दम है तो इंट्रोड्यूस करने को तैयार है। ऐसा जवाब क्या देगा वो वकील रह के भी ऐसा संसद में वो बदल के गए तो कैसा काम आदमी क्या सोचेगा। ये मुद्दा लेके फायदा उठाने के बीजेपी सोचने में जरा शर्म आने की सोचना पड़ेगा आजकल। सुना फिर राजीव जी,
बीजेपी किस तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रही है? नहीं, फायदा बीजेपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। जहां तक कि लोगों की सवाल है, लोगों की भावनाओं का सवाल है, और जैसे कि भाई साहब ने बताया कि पिछले 50 साल से जो है उनका संघर्ष चल रहा है, तो तेलंगाना मुद्दे पे बेसिकली हमने पहले ही कह दिया कि हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। सवाल है कि ये फिर हम जो बीजेपी से बार बार मैंने कहा कि सवाल पूछा जा रहा है, अपने घर को ऑर्डर में करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, आपकी इंटेंशन क्लियर है या आप सिर्फ वोट के लिए ऐसा कर रहे हो, क्योंकि टाइमिंग एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे हमारे महोदय ने अभी जस्ट कहा कि इस सेशन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं रह गया है और आप जल्दीबाजी में लगे हो कि जाते जाते जो है ये एक रेवड़ी बांट के चले जाओ। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ये नहीं, इसके लिए तो वो आपको खाने एक पे भी बुला रहे हैं मनमोहन सिंह, और आपको वोट बैंक convince पॉलिटिक्स करने- का एक हिस्सा है नहीं, बेसिकली ये। वो तो चाहते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट और बिल्स को कम से कम जाते जाते आप पास कर दें। इसलिए अगर आप इससे पहले अगर कम्युनिकेशन कर लिए होते अपने जो भी नेताओं से बातचीत का रास्ता तैयार रखते, या ये कार्यक्रम आप अगर 1.5 साल 2 साल से पहले से शुरू कर रहे होते, शुरू से बातचीत कर रहे होते, तो आज आपको ये नौबत नहीं आती। एक बात बोलना चाह रहा हूँ साहब, आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ। अगर टीडीपी की क्यों परमिशन दिए, चंद्रबाबू नायडू को परमिशन क्यों दिए आने को? हम इच्छा है, हमारा इच्छा जो है तेलंगाना किसी हाल हासिल करने के लिए इच्छा है, तो चंद्रबाबू नायडू को एंटरटेन क्यों करे पार्टी? ये जवाब देना है लोकसभा में। लोकसभा चाहते हैं जी। And one more thing, this is totally everybody thinking about both are equal, Seema Andhra equal, Telangana equal, what is the issues going on, everybody, they don't know what is going on actually. One thing, education system is there, all the private sector, corporate schools is Andhra people, or Padne people, Telangana people, and one more thing, corporate hospitals is there, all the corporate hospitals, Seema Andhra people, and patients and electricians and ward boys and clean boys is Telangana people, and cinema mafia also. In this, after independence, 80 years movie history में एक तेलंगाना हीरो भी नहीं है. That is. And one more thing. नहीं, आप कह रहे हैं कि lot of differences is there. You are getting a separate state. There is, you should Yes, we create the opportunities. We create the opportunity. They are stopping every time they are thinking. We are supporting like whatever new state, जो भी नया state आया है, they have their benefits, they have their own industry, they have their own capital, they have their own education institutions. मैं एक ही बोलना चाह रहा था, अगर यू टर्न लिए तो बीजेपी की एक सीट भी नहीं मिलना था। Ambedkar told, जैसे इन्होंने कहा, Baba Saheb Ambedkar told, every nation should want small states. USA also 24 states is there, and South Korea, and German, and छत्तीसगढ़। जी जयवीर, मैं ये कहना चाहूंगा जैसे इन्होंने सही कहा, देखिए हर फैसले को आज आप कह रहे हैं कांग्रेस जल्दबाजी में क्यों कर रही है। 2004 से भी पहले भारतीय जनता पार्टी के स्टेट नेताओं से सवाल पूछिए, उन लोगों से सवाल पूछिए जो मिट्टी फेंक रहे हैं पार्लियामेंट में। सुषमा जी ने बयान दिया, पहले कांग्रेस अपना हाउस ऑर्डर में लाए, पार्लियामेंट को ऑर्डर में लाना सिर्फ अकेली कांग्रेस की जिम्मेवारी